हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू। फर्स्ट पार्ट दिया गया है ओड नंबर्स और बी पार्ट दिया गया है इवन नंबर्स। मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, कि अगर हम टू ओड नंबर्स का सम फाइंड करें तो वो नंबर क्या होगा। ठीक है, सम फाइंड करना है तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टू ओड नंबर्स को ऐड करना होगा। अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नंबर्स वो होते हैं जो टू से डिवाइड नहीं होते। वो क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं जो टू से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। तो देखिए, अब मैं कोई भी टू ओड नंबर्स ले लूँगी, आप भी कोई से भी ओड नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओड नंबर्स 1 एंड 3, ये दोनों क्या है? ओड नंबर्स हैं, क्योंकि ये दोनों जो है टू से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स, तो मतलब इन टू ओड नंबर्स का मुझे पहले सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है तो मतलब मुझे इन दोनों नंबर्स को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो जब मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगी तो देखिए 1 + 3 क्या आया? 4। तो ये जो नंबर आया है ये कौन सा नंबर है? देखिए 4 क्या नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, 4 कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। और 4 भी क्या है? टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और टू ओड नंबर्स ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 1 और 3 लिया है, आप 3 और 5 ले लीजिए। 3 भी ओड नंबर है और 5 भी ओड नंबर, क्योंकि दोनों ही टू से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते हैं। अब देखिए इन दोनों का सम फाइंड करना है तो मैंने इन दोनों को ऐड करा, 3 + 5 = 8। अब देखिए ये जो नंबर आया है 8, ये क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये भी क्या है? टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स जब भी हम फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा कौन सा होगा? इवन नंबर होगा। सो सम ऑफ एनी टू ओड नंबर्स इज इवन। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट, इवन नंबर्स मतलब जब सम ऑफ एनी टू नंबर्स, इवन नंबर्स का जब हम सम फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो कौन सा नंबर होगा। अब हमें ये बताना है। पहले हमने बताया था कि जब हम टू ओड नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं तो कौन सा नंबर आ रहा है। अब हमें ये बताना है कि जब हम टू इवन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। अब कोई भी दो इवन नंबर्स ले लीजिए आप। मैं ले लेती हूँ इवन नंबर 2 एंड 4। ये दोनों ही क्या है? इवन नंबर्स है, क्योंकि ये टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का सम फाइंड करना है, तो मतलब इन्हें ऐड करना है। तो देखिए 2 + 4 = 2 + 4 कितना होगा? 6। अब देखिए 6 कौन सा नंबर है? 6 जो है इवन नंबर है, क्योंकि ये जो है टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो जब हम टू इवन नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। मैंने 2 और 4 लिए, आप कोई और इवन नंबर्स लेके देख लीजिए। जैसे 4 एंड 6, 4 भी इवन नंबर है और 6 भी इवन नंबर है। जब मैं इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड करूंगी तो देखिए 4 + 6 10। 10 भी क्या है? एक इवन नंबर है, क्योंकि ये टू से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम टू इवन नंबर्स का सम फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। सो सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज इवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो देखिए ए पार्ट दी गया है। ए पार्ट में कौन सी स्टेटमेंट है? द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम 3 ओड नंबर्स का सम फाइंड करें तो जो नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा। तो देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो अब 3 ओड नंबर्स ले लीजिए। ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जो टू से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। तो 3 ओड नंबर्स कोई से भी ले लीजिए। मैं ले लेती हूँ एक 1, एक 3 और एक 5। ये तीनों ही क्या है? ओड नंबर्स हैं। अब इनका सम फाइंड करना है, मतलब इन्हें ऐड करेंगे हम। 1 + 3 + 5, देखिए क्या आएगा? 1 + 3 4, 4 + 5 = 9। अब 9 देखिए
9 ओड है या इवन है? 9 एक ओड नंबर है क्योंकि 9 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज़ इवन, कि जब हम 3 ओड नंबर्स का सम फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो इवन आएगा। पर यहाँ तो नंबर क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में स्टेटमेंट दी गई है द सम ऑफ 2 ओड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज़ इवन। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर मैं 2 ओड नंबर्स लूँ और एक 1 जो है मैं इवन नंबर ले रही हूँ, तो उन तीनों को जब मैं ऐड करूँगी तो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो देखिए 2 ओड नंबर्स लेने हैं, तो 2 ओड नंबर्स कोई से भी ले लीजिए। मैं दोबारा 1 और 3 ही ले रही हूँ। दोनों क्या है? ये ओड नंबर्स हैं, ठीक है, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। तो 2 तो ओड नंबर लेने हैं और एक कौन सा नंबर लेना है? एक इवन नंबर लेना है। तो इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो एक इवन नंबर मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब इनका सम फाइंड करना है, मतलब इन्हें ऐड करना है। तो देखिए इन्हें ऐड करेंगे 1 + 3 4, 4 + 2 6, क्या आया? 6 आया। ठीक है, और 6 क्या है? एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि जब हम 2 ओड नंबर्स और 1 इवन नंबर को ऐड कर रहे हैं या उनका सम फाइंड कर रहे हैं, तो जो नंबर आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आप कोई भी 2 ओड नंबर्स और 1 इवन नंबर ले सकते हैं, कोई सा भी। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज़ ओड, मीन्स 3 ओड नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो ओड आएगा। प्रोडक्ट मतलब जब हम 3 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा? ओड नंबर होगा। स्टेटमेंट में ये कहा गया। अब देखिए ये ट्रू है या फॉल्स। अब कोई भी 3 ओड नंबर्स ले लीजिए। ठीक है, मैं ले लेती हूँ 3 ओड नंबर्स। मैंने ले लिए 3, 5 एंड 7। ये तीनों क्या है? ओड नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखिए इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इन्हें, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 105। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर जो ये नंबर आया है, क्या ये ओड है या इवन है? अगर तो ये नंबर 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया तो ये इवन नंबर है, और अगर नहीं हुआ तो ये क्या होगा? ओड नंबर होगा। तो मैं अगर 105 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो देखिए 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ऊपर से हमने उतारा 5, कितने पे जाएगा ये? 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1 आया। देखिए रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये इवन नंबर नहीं है, ये क्या है? एक ओड नंबर है। और स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर्स इज़ ओड, कि अगर हम 3 ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो नंबर आ रहा है वो क्या है? ओड नंबर आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ठीक है, अब डी पार्ट सोल्व करेंगे। डी पार्ट में देखिए स्टेटमेंट है इफ़ एन इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 2 द कोशिएंट इज़ ऑलवेज ओड। मीन्स जब एक इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो कोशिएंट आएगा वो क्या होगा? हमेशा एक ओड नंबर होगा। ये देखिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो एक इवन नंबर ले लेंगे। इवन नंबर कौन सा होता है? जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो मैंने एक इवन नंबर ले लिया 4। 4 क्या है? एक इवन नंबर है, 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब इस इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशिएंट आएगा वो हमेशा ओड होगा। तो देखिए ये इवन नंबर, मैं इसे 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितने पे जाएगा? 2 पे ही। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए ये जो कोशिएंट आया है ये क्या है? 2 क्या है? एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है। तो जब मैं एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास कोशिएंट क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि कोशिएंट क्या है? कोशिएंट जो है हमेशा ओड आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब ई पार्ट देखिए। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे क्या है?
ओड नंबर्स हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। ठीक है, ये 2 ही होते हैं उनके फैक्टर जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं, या सिर्फ ये ऐसे कह लीजिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर से या 2 ही नंबर से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, एक तो अपने आप से और एक नंबर 1 से। ठीक है, अब देखिए क्या सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं? अब ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखिए 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, और 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 2 है, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, मतलब 2, सिर्फ ये ही फैक्टर हैं 2 के। ठीक है, ऐसे ही 3 देख लीजिए, 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 3। ठीक है, ये ही 2 फैक्टर हैं 1 और 3। अब देखिए कहा गया है कि सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, तो अब अगर मैं 2 की तरफ देखूं तो ये 2 क्या है? प्राइम नंबर तो है, पर साथ ही में 2 जो है एक इवन नंबर भी है, क्योंकि 2 जो है 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है ना, तो 2 एक प्राइम नंबर भी है और एक इवन नंबर भी है। पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो ओड नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, अब एफ पार्ट देखिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। अब देखिए अभी हमने प्राइम नंबर्स समझे कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर नहीं होते हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब जी पार्ट देखिए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, अगर मैं 2 प्राइम नंबर्स का सम फाइंड करूं तो जो नंबर आएगा वो हमेशा इवन होगा, ये बताना है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, तो प्राइम नंबर एक मैंने ले लिया 2 और एक ले लिया 3। ठीक है, 2 और 3 ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इन दोनों के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका क्या करना है? सम फाइंड करना है, सम मतलब इन्हें ऐड करना है, तो इन्हें ऐड करने पे देखिए कौन सा नंबर आता है? 2 + 3 5, और 5 क्या है? एक ओड नंबर है, क्योंकि 5 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, पर स्टेटमेंट में कहा गया है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, कि अगर मैं 2 प्राइम नंबर्स को ऐड करूं तो जो सम आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा देखिए सम फाइंड करने पे नंबर क्या आ रहा है? ओड आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, एच पार्ट देखिए, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और साथ ही साथ प्राइम भी हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। आप चाहे तो एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट कर रहे थे, देखिए 1 क्या है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसके 2 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 के तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब देखिए 2 है, 2 तो हम क्या ही रहे हैं, क्योंकि 2 तो देखिए इवन भी है और क्या है? प्राइम भी है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 तो ओड हो गया। ठीक है, तो ये तो है नहीं। अब देखिए 4 क्या है? एक इवन नंबर है, पर क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, ठीक है, एक 2 है, एक 4 है, ये इसके फैक्टर होते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। ठीक है, अब देखिए आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, कि जितने भी इवन नंबर्स हैं वो क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके
दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, या जो दो से ज़्यादा नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्या सभी, मतलब स्टेटमेंट में कहा गया है सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों, देखिए इवन नंबर 2 है, जो ये नंबर 2 है ये इवन नंबर तो है पर ये कंपोजिट नंबर नहीं है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर 1, ठीक है, और एक ये खुद का फैक्टर होता है, ठीक है, बस ये दो ही फैक्टर होते हैं इसके। और कंपोजिट नंबर तो वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट कही गई है कि सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स नहीं होते हैं। हमने एग्जांपल लेके देख लिया कि 2 जो था एक इवन नंबर तो था पर ये कंपोजिट नंबर नहीं था, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। अब जे पार्ट देखिए, जे पार्ट में है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, मतलब अगर मैं 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ही इवन नंबर होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो अब देखिए आप कोई भी दो इवन नंबर ले लीजिए, तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, ठीक है। मैंने दो इवन नंबर ले लिए, एक 4 ले लिया मैंने और एक 6 ले लिया, आप कोई से भी दो इवन नंबर ले सकते हैं। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 जा 24। तो अब देखिए ये 24 कौन सा नंबर है, ये ओड है या इवन है, 24 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक इवन नंबर है। मैंने 4 और 6 लिए, आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, अब आप 2 और 4 ले लीजिए, इनका प्रोडक्ट फाइंड करिए, दोनों क्या है, इवन नंबर है। अब अगर ही मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूँ तो क्या आएगा, देखिए 2 4 जा 8, 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो इसका मतलब जब भी मैं दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ तो हमेशा क्या आ रहा है, एक इवन नंबर आ रहा है। और स्टेटमेंट में भी यही कहा गया है कि जब भी हम दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो इवन होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, both these numbers have same digit 1 and 3, find such pairs of prime numbers up to 100। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें बताया गया है कि 13 एंड 31 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स मतलब इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, या ये कह लीजिए ये सिर्फ दो ही नंबर्स से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब आगे इसमें लिखा गया है कि बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट 1 एंड 3, और इन दोनों ही नंबर्स में आप देखें तो सेम ही डिजिट है, इसमें भी डिजिट 1 और 3 है और इसमें भी डिजिट 1 और 3 है, बस बात यह है कि इन्हें आगे पीछे करके लिखा गया है। तो फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, तो हमें जो है ऐसे ही पेयर्स फाइंड करने हैं अप टू 100, मतलब 100 तक हमें ऐसे ही पेयर्स फाइंड करने हैं जो दोनों प्राइम नंबर्स भी हों और उनके डिजिट्स भी क्या हो, सेम हो। तो पहले देखिए 100 तक प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब देखिए हम 1 से 10 तक के तो प्राइम नंबर्स लेंगे नहीं, 1 से 9 तक, मतलब 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, 1 से 9 तक तो है, हम प्राइम नंबर्स नहीं ले सकते क्योंकि इनमें जो है 2 डिजिट्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए 10 2 डिजिट है पर 10 जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, और 10 तो बहुत ज़्यादा नंबर से डिवाइड होता है, 1 से 2 से 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब 10 प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद देखिए 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड होता है, अपने आप से, ठीक है, और 1 से। उसके बाद 11 के बाद देखिए 12 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 12 के बाद देखिए 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, 13 जो है अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है। इसके बाद 13 के बाद देखिए 17 भी प्राइम नंबर है। 17 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 18 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये जो है दो से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है। 17 के बाद देखिए 19, ये एक प्राइम नंबर है।
देखिए मैंने 100 तक सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं या फिर जो 2 ही नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 100 तक लिखने थे तो मैंने लिख दिए। अब देखिए इनमें हमें वो प्राइम नंबर्स के पेयर्स देखने हैं जिनमें सेम डिजिट हो। अब देखिए 11 से स्टार्ट करते हैं। 11 के अलावा देखिए 2 डिजिट्स भी अगर मैं देखूं, मतलब उन्हें आगे पीछे करके लिखूं तो 11 ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 13 एंड 31 तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। 13 के बाद देखिए 17। अब अगर हम 17 क्या है, प्राइम नंबर ही है, ठीक है। अब 17 का अगर मैं नंबर आगे पीछे या ये कह लीजिए रिवर्स करके लिखूंगी तो क्या आएगा, और डिजिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। 17 और एक हो सकता है 71, तो देखिए 71 और 17 ये एक पेयर बन सकता है। तो मतलब एक पेयर कौन सा हो गया, 17 एंड 71 का एक पेयर हो गया। देखिए दोनों ही प्राइम नंबर्स है और दोनों में डिजिट्स सेम है, 7 एंड 1, ठीक है। अब 17 के बाद देखिए 19 को अगर हम देखें तो 19 तो प्राइम नंबर है, पर अगर अब इसका मैं नंबर्स आगे पीछे लिखूं तो क्या बनेगा, 91 बनेगा। तो 91 तो प्राइम नंबर्स में नहीं है, 91 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब 19 तो पेयर में नहीं आ सकता। उसके बाद देखिए 23 का अगर मैं नंबर आगे पीछे करके लिखूं तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब ये जो 32 है ये भी प्राइम नंबर्स नहीं है, इनमें नहीं है 32, तो इसका मतलब 23 भी नहीं है। फिर देखिए 29 में भी अगर हम नंबर्स लिखें, रिवर्स करके लिखें तो क्या होगा, मतलब 9 को मैं आगे लिख रही हूँ, 2 को पीछे लिख रही हूँ, तो क्या आ रहा है, 92 आ रहा है। तो 92 भी प्राइम नंबर्स में नहीं है, इसमें 92 नहीं है, इसका मतलब 29 भी नहीं होगा। फिर 31 और 13 तो हो चुके हैं, ठीक है, तो ये तो हमने लेना नहीं, ये दोनों तो क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब उसके बाद देखिए 37 प्राइम नंबर है। अब इसके डिजिट्स अगर हम आगे पीछे करके लिखें, मतलब 7 को आगे लिख दूँ और 3 को पीछे लिखूँ तो क्या बन रहा है, 73 बन रहा है। अब देखिए 73 इसमें है, ये रहा 73 इसमें है, तो इसका मतलब नेक्स्ट पेयर कौन सा होगा, 37 एंड 73 का होगा। तो नेक्स्ट पेयर है 37 एंड 73, ठीक है। अब आगे देखिए उसके बाद 41, ठीक है। 41 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 14 बनेगा। 14 जो है इसमें नहीं है, तो 41 भी नहीं होगा। अब 43 देखिए, 43 के नंबर्स रिवर्स करके लिखेंगे, मतलब आगे पीछे करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। 34 भी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 43 भी नहीं है। फिर 47 देखिए, 47 के नंबर्स रिवर्स करेंगे तो 7 एंड 4 आएंगे, डिजिट सेम होने चाहिए ना, चाहे मैं आगे पीछे करके लिख रही हूँ इनको। तो 74 भी प्राइम नंबर्स में नहीं है, तो 47 भी नहीं है। उसके बाद देखिए 53 के नंबर रिवर्स करें तो क्या आ रहा है, 35 बन रहा है। 35 भी इनमें नहीं है, 35 भी एक, वैसे भी 35 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 53 का भी पेयर नहीं बन सकता। फिर 59 देखिए, इसको करेंगे तो 95 बनेगा, 95 भी इनमें कहीं नहीं है, तो इसका मतलब 59 भी नहीं ले सकते हम। फिर 61 देखिए, 61 के नंबर्स हम अगर रिवर्स करके देखें तो क्या बन रहा है, 16 बन रहा है, और 16 जो है इनमें नहीं है, तो इसका मतलब 61 भी नहीं लेंगे हम। फिर 67 लेके देखिए, 67 है, इसके नंबर्स भी हम आगे पीछे करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, 76 बनेगा। 76 भी इनमें प्राइम नंबर्स में नहीं है, तो 67 भी नहीं होगा। 71 एंड 73 हो चुके हैं। उसके बाद देखिए 79, अब इसके नंबर्स अगर मैं आगे पीछे करके लिखूं तो क्या बनेगा, 97 बनेगा। अब 97 देखिए प्राइम नंबर्स में है, हाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब अगला पेयर कौन सा हो गया हमारा, 79 एंड 97, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए 83 है, 83 के डिजिट्स करेंगे तो 38 बनेगा, 38 तो इनमें है नहीं, तो 83 भी नहीं होगा। फिर 89 देखिए, 89 का भी हम डिजिट्स रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 98 भी जो है इन प्राइम नंबर्स में नहीं है, तो इसका मतलब 89 भी हम नहीं ले सकते। तो सिर्फ 3 ही पेयर्स बन रहे हैं, 70 एंड 71 का, 37 एंड 73 और 79 एंड 97 का, ठीक है।
तो यही 3 पेयर्स हैं जो दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और जिनमें डिजिट्स भी क्या है, सेम है। तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।